झींगुर जैसी यदि आपको आवाज सुनाई देती है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि यह या तो रहस्यमयी बीमारी हो सकती है या फिर गुप्त हथियार। क्यूबा का एक शहर है हवाना। इसी के नाम पर इस समय काफी चर्चा में है हवाना सिंड्रोम। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इसका नाम हवाना पर ही क्यों रखा गया। अमेरिका का एक पड़ोसी देश है क्यूबा। अन्य कई पड़ोसियों की तरह क्यूबा और अमेरिका के बीच भी कई दशकों से ठनी हुई है। 2014 में बराक ओबामा के शासन में दोनों देशों के बीच रिश्ते बहाल हुए, लेकिन महज 2 साल में ही अमेरिका ने लगभग सभी डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया। अधिकारियों को वापस बुलाने के पीछे कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था अमेरिका और क्यूबा के बीच में, बल्कि कुछ अजीबोगरीब आवाजें थी। हवाना स्थित अमेरिकी दूतावास में आ रही उन आवाजों को सुनकर लोग बीमार पड़ रहे थे। हवाना सिंड्रोम के नाम से मशहूर आवाजें धीरे धीरे कई देशों में सुनी गई। भारत सरकार भी इस सिंड्रोम की तहकीकात करेगी। 27 जुलाई को कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार 3 महीने में हवाना सिंड्रोम की संभावनाओं की जांच करे। अब बात करते हैं, हवाना सिंड्रोम कोई बीमारी है या कोई गुप्त हथियार। अमेरिका ने हवाना सिंड्रोम के लिए किसी देश पर सीधे तौर पर उंगली नहीं उठाई है, पर ना ही इसके पीछे कोई सटीक कारण समझ में आता है। हवाना सिंड्रोम पर रिसर्च करके कई तरह की थ्योरी पर चर्चा हो रही है। इसमें से 5 प्रमुख थ्योरी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली थ्योरी है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंप्यूटर साइंटिस्ट की एक टीम के मुताबिक ये क्यूबा में जगह जगह लगाए गए सर्विलेंस इक्विपमेंट की आवाजें हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ही बनाई गई हो। इस थ्योरी पर ज्यादा लोगों ने भरोसा नहीं किया। इसी से संबंधित दूसरी थ्योरी की जब हम बात करते हैं, जिस पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्टों ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ये आवाजें झींगुर की हो सकती हैं। हालांकि झींगुर की आवाज से 2 दर्जन लोग बीमार कैसे हो सकते हैं, ये थ्योरी भी बेकार चली गई। अब हम बात करते हैं तीसरी थ्योरी की। 2019 में कनाडा में एक स्टडी हुई। इसमें पाया गया कि डिप्लोमेट्स जो आवाजें सुन रहे हैं वो पेस्टिसाइड के संपर्क में आने की वजह से हो सकती हैं। क्यूबा में जीका वायरस से निपटने के लिए खूब सैनिटाइजेशन होता है, पर इस थ्योरी पर भी ज्यादा लोगों ने भरोसा नहीं किया। अब हम बात करते हैं चौथी थ्योरी की। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ये आवाजें मास हिस्टीरिया का असर हो सकती हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि आखिर यह मास हिस्टीरिया होता क्या है। इसका मतलब होता है किसी दूसरे का सुनकर खुद वो चीज महसूस करने लगना। इस पर कुछ लोग भरोसा करते हैं, पर ज्यादातर इस थ्योरी को भी नकारते हैं। अब हम बात करते हैं 5वीं सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी की। 2020 में अमेरिका के नेशनल एकेडमी और साइंसेज ने एक स्टडी जारी की। ज्यादातर लोग इस पर भरोसा करते हैं। स्टडी के मुताबिक हवाना सिंड्रोम की वजह माइक्रोवेव हथियार हो सकते हैं। माइक्रोवेव हथियार ऐसे हथियार होते हैं जो ऊर्जा को ध्वनि, लेजर या माइक्रोवेव के रूप में किसी टारगेट पर मार कर सकते हैं। इस तरह के हथियार सबसे पहले सोवियत यूनियन ने विकसित किए थे। अमेरिका और चीन के पास भी माइक्रोवेव हथियार हैं। अब बात करते हैं और इसे भी समझ लेते हैं कि हवाना सिंड्रोम बीमारी है या माइक्रोवेव वेपन। अमेरिकी एजेंसी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के मुताबिक यह संभावना है कि हवाना सिंड्रोम रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी डिवाइस के जरिए फैलता है। इसमें एक तरह के माइक्रोवेव यानी एक विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। माइक्रोवेव हथियार, इस तरह के हथियारों को डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी कहा जाता है। ये कम घातक होते हैं, जिससे कोई गंभीर चोट लगने या मौत का खतरा नहीं होता है। माइक्रोवेव हथियार शरीर के अंदर मौजूद पानी को गर्म कर देते हैं, इससे जलन होती है। अमेरिका और चीन के पास माइक्रोवेव वेपन हैं। अमेरिका माइक्रोवेव हथियार सबसे पहले 2007 में सामने आए थे। इसे अमेरिका ने बनाया था, जिसे वो एक्टिव डिनाइल सिस्टम कहते थे। अब बात करते हैं चीन की। 2014 में चीन में एक एयर शो के दौरान
पोली WB-1 नाम के एक माइक्रोवेव हथियार का प्रदर्शन किया था। इस तरह से इन दोनों देशों में यह हथियार देखा गया था। आप समझ लेते हैं हवाना सिंड्रोम से आवाजें कैसे आती हैं। हवाना एम्बेसी में तैनात अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने इन आवाजों को एक भनभनाहट या बर्तनों के रगड़ने पर निकलने वाली या सुअर के चीखने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। इन आवाजों का सोर्स पता नहीं चलता था। दोनों हाथों से कान बंद करने पर भी ये आवाजें धीमी नहीं होती थी। लंबे वक्त तक ये आवाजें सुनने के बाद लोग बीमार हो गए। अब हवाना सिंड्रोम के लक्षणों के बारे में समझ लेते हैं। एक या दोनों कानों में दर्द होता है, अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ भी सुनाई ना देना या कम सुनाई देना, हर चीज जल्दी भूल जाना, चक्कर आना, जी मिचलाना और उल्टी आना, साथ ही धुंधला दिखना। आप कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं कि किन देशों में और कब हवाना सिंड्रोम का मामला सामने आया था। बात शुरू करते हैं 2016 की, जिसमें क्यूबा के एक शहर हवाना में सबसे पहले यह आवाज सुनी गई। इसके बाद 2018 में चीन के ग्वांगछू शहर में यह आवाज सुनी गई। 2019 की बात करते हैं तो अमेरिका के वाशिंगटन DC में यह आवाज सुनी गई। 2021 में भारत के दिल्ली शहर में यह आवाज सुनी गई। इसके अलावा 2021 में ही ऑस्ट्रिया के वियना, जर्मनी के बर्लिन, वियतनाम के हनोई, सर्बिया के बेलग्रेड जैसे शहरों में यह आवाज सुनी गई। अब बात करते हैं भारत में हवाना सिंड्रोम का पहला मामला कब आया। जुलाई 2023 तक भारत में हवाना सिंड्रोम का सिर्फ एक मामला दर्ज हुआ है। 2021 में जब पहला मामला भारत में सामने आया था, तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निर्देशक विलियम वंस दिल्ली के दौरे पर थे। इस दौरान उनके साथ दौरे पर आए एक अमेरिकी अधिकारी ने भारतीय डॉक्टरों को हवाना सिंड्रोम के लक्षण महसूस करने की बात बताई थी। इस मामले के सामने आने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कहा था कि हमें इस तरह की क्षमता वाले किसी भी हथियार की जानकारी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी के 2 अधिकारियों ने एक जैसी बातें कही थी। भारतीय खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा था कि भारतीय एजेंसी अमेरिकी अधिकारी को निशाना क्यों बनाएगी, आज के समय में वो हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं। वहीं दूसरे खुफिया अधिकारी का कहना था, भले ही हम ये मान लें कि भारत आए अमेरिकी अधिकारी पर रूस या चीन ने चुपके से इस तरह के हमले किए हों, लेकिन एक बार ऐसी बात सामने आने के बाद हमारे देश और उनके संबंध खराब हो सकते हैं। जब वो भारत से संबंध खराब नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे जोखिम वो क्यों उठाएंगे। हवाना सिंड्रोम क्या है, यह तो हमें तभी पता होगा जब कोई रिसर्च एजेंसी इसके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी प्रदान कराएगी।